students, how are you all? Okay, I am also good. तो अभी हमने परसेंटेज की बात की थी, चैप्टर नंबर 7. इट्स वेरी इजी, है ना? वो भी बहुत इजी है, ठीक है? बहुत इजी है ना परसेंटेज निकालना. किसी भी नंबर्स को परसेंटेज से डेसिमल बनाना, डेसिमल से परसेंटेज निकालना. इसी तरीके से एक चैप्टर नंबर 8 है आपका एवरेज, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है ना? देखो एवरेज होता क्या है? एन एवरेज इज अ सिंगल नंबर दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ मोस्ट नंबर एंड क्वांटिटीज इन अ ग्रुप. किसी भी ग्रुप की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी की कितनी बार, जो हमारा सबसे ज़्यादा बार आता है नंबर, वो और उसकी क्वांटिटी बताना, ये हमारा एवरेज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई एक टेबल दे रखी है, जैसे आप ही का ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अभय का रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है? एक अभय नाम का बच्चा है और उसका रिजल्ट था, ठीक है? इंग्लिश में उसके मार्क्स आए 70, हिंदी में आए 64, मैथ्स में आए 48 और आपके ईवीएस में आए, ईवीएस में कितने आए 72 और जीके में मान लो 70. अब मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर, है ना? इन नंबर का एवरेज क्या होगा? तो सिंपल सा है कि जिस नंबर्स का हमें एवरेज निकालना होता है, ठीक है? ये अब एक आपका ग्रुप बन गया कि इसमें एक नहीं बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सबको प्लस करेंगे. 1 2 3 4 5 इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे. और प्लस कहाँ पर लिखते हैं? यानी कि 70 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 72 एंड प्लस 70, ठीक है? ये नंबर्स आ गए सारे. अब ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5. कितने हैं? 5. तो हम इसको 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अगर ये नंबर्स 100 में से हैं, ठीक है, तो आप 5 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ऐसे काउंट करके, वरना आप इसको 100 100 100 100 100 500 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर वही आएगा. लेकिन मैं डायरेक्ट आपको 5 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका जो भी टोटल आएगा, सम होने के बाद जितना भी सम आएगा, सम डिवाइड बाय 5. उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा. मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सम लिखा है, आपको इसको जोड़ करके डिवाइड करके देखना है, तब आंसर आएगा. समझ आ गया एवरेज कैसे निकालते हैं? फिर जो वो नंबर आएगा, जैसे सपोज करो इसका सम करने के बाद में एज्यूम कर लेते हैं कि इसका आ गया मतलब 75, तो यहाँ पर दिखाएगा कि 75 का एवरेज है, कि इसमें 70 का एवरेज है, तो 70 इसमें आया है 67 64 इसके आसपास है. तो समझ में आ गया एवरेज क्या होता है? देखिए आपके एक बुक में एग्जांपल दे रखा है, मैं उसी के थ्रू आपको समझाता हूँ. प्रिया नाम की एक बच्ची है जिसने मार्क्स ऑब्टेंड किए, मतलब कितने 78 मार्क्स उसने ऑब्टेंड किए. अमित ने 92, नीता ने 96, मयंक ने 57 एंड अयान ने 77. अब आपको इसमें अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस सब का प्लस अभी मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर लिख लेंगे. इसका प्लस आएगा 500, ठीक है? इसका प्लस आएगा 7 और 7 14 और 6 20 22 एंड 8 30. 30 के 3 कैरी 3, ठीक है? 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40, 40 का फिर से 0 कैरी 4. अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 4 के 4 400 आ गया. अब ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5. कितने हैं? 5. हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40 और 0 का 0, यानी कि हमारा जो नंबर्स आएगा वो आएगा 80. तो इसका जो एवरेज है वो 80 है. मतलब इस टेबल में आपका 80 ऐसा है कि इसका एवरेज नंबर है, कि इसमें 80 जो है हमारा एवरेज नंबर है इन सारे नंबर्स का. इज दैट क्लियर? चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे सपोज करो कि आपकी कोई मतलब एक रिबन दे रखी है, ठीक है? ए बी सी पार्ट में वो डिवाइड है. ए बी सी पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें ए 20 दे रखा है, बी 25 दे रखा है और सी हमारा 15 दे रखा है. तो अब आपको इसका अगर एवरेज अगर निकालना हो इस रिबन का, तो कैसे निकालेंगे? देखो 25 और 15 कितना हुआ? 40, 40 और 20 60, 60 अपॉन 1 2 3 कितने हैं ये? 3, यानी कि 20. इसका जो एवरेज लेंथ होगी वो 20 होगी. अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. 8.1 में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि कैन यू फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मतलब जो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, क्या आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं? पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि रॉन्ग दे रखी है. पहला है आपका मीताज हाइट, यानी मीता की लंबाई 158 सेंटीमीटर, ठीक है?
फिर है आपका नीचे रुखसानाज वेट, यानी पहले आपसे पूछा हाइट, दूसरी बार में उसका वेट बता रहे हैं, रुखसाना का वेट 48 किलोग्राम। थर्ड है आपका जॉर्डन सेविंग्स 204 रुपीज। उसके बाद गुरप्रीत एज, गुरप्रीत की लंबाई उम्र 12 ईयर्स। तो क्या हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं? अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें रुपीस भी दे रखे हो, सेंटीमीटर भी दे रखा हो, किलोग्राम भी दे रखा हो, उसके बाद आपका ईयर्स, क्या करेंगे इस केस में? हम एवरेज निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें सभी की हाइट देते, जैसे मिताज की हाइट है तो सबकी हाइट देते, तब हम निकाल सकते थे एवरेज। अगर सबकी वेट ही देते तो हम सबका वेट एवरेज निकाल सकते थे। अगर सबका ईयर्स देते, एज देते, तो हम सबकी एज निकाल लेते। लेकिन अगर सबकी सेविंग देते तो सेविंग निकाल लेते। तो इसमें हम केवल सिंपल लिखेंगे नो, वी कैन नॉट फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, इसका आंसर यही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ गिवन नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए मैं आपको करके दिखा देता हूं, 6 and 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है आपका 6 and 10। आपको इस नंबर का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 और 10 को प्लस करेंगे, कितना हुआ 16 अपॉन कितने नंबर्स हैं ये 1 and 2। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 8। बस यही इसका एवरेज है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं सेकंड का आपको करके दिखाता हूं। 3, सेकंड का 3 यानी कि 1, 2 and 3 का एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 अपॉन कितने नंबर्स हो गए ऊपर 3, जितने नंबर्स हो गए इतने से इसको डिवाइड कर दो। कितना हो गया 3 और 2 6 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 अपॉन 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग। 3 का ए वाला पार्ट, द एवरेज एज ऑफ 5 टीचर्स। 5 टीचर्स की एवरेज एज दे रखी है। ये क्या आपका 36, 5 टीचर्स की है तो पहला 36 है, दूसरा है आपका 45, तीसरा है आपका 28 और फोर्थ वाला है आपका 39 और फिफ्थ वाले की है आपकी 32। कुछ नहीं करना इनको, ये बस ये करना था जो मैंने कर दिया। उसके बाद में डिवाइड करेंगे, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, उसने खुद भी बता रखा है। आपको इस सब को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये थी थर्ड क्वेश्चन के ए की बात। ठीक है, बी वाला देखते हैं कैसे होगा। बी वाले में आपका एवरेज दे रखा है 3 बॉयज का हाइट का, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इससे जो भी हम डिवाइड करेंगे उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा ईयर में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ईयर में दे रखा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसके, तो हाइट दे रखी है 3 बॉयज की 168 सेंटीमीटर प्लस 174 सेंटीमीटर प्लस 165 सेंटीमीटर। 3 बॉयज की है, 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड में करना है, ऐसे ही आपको थर्ड में करना है, ऐसे ही आपको फोर्थ में करना है और ऐसे ही आपको फिफ्थ में करना है। फिफ्थ बार में कंफ्यूज नहीं होना है, लिख रहा है जैसे थर्ड का ई आपका दे रखा है कि द एवरेज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर मोस्टली आपने देखा होगा सेल्सियस में दे रखा होता है, कोई बात नहीं। 31 डिग्री सेल्सियस प्लस 33 डिग्री सेल्सियस, बस आपको ये सी ऐसे लिखना है और जो भी आंसर आपका डिवाइड करके आएगा, ठीक है, वो भी आपको लास्ट में उसमें ये जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द सुमंत स्कोर 89 इन मैथ्स। मैथ्स में उसके 89 आए, साइंस में आपके 78 आए, 61 इन हिंदी, 63 इन इंग्लिश एंड 69 इन सोशल स्टडीज इन हिज हाफ ईयरली एग्जाम। व्हाट वाज द सुमंत एवरेज स्कोर। आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल समझ रहे हैं कैसे, देखो कैसे। अब हम क्या करेंगे कि फोर्थ वाले का देखो कैसे करेंगे। मैथ्स सुमंत स्कोर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे सुमंत स्कोर, यहाँ पर लिखेंगे मैथ्स। मैथ्स में जितने नंबर दे रखे हैं जैसे 89, तो मैथ्स में 89, फिर आप नीचे लिखेंगे साइंस, फिर साइंस के नंबर, फिर ये इतना करने के बाद सबका एडिशन करेंगे और फिर ये जितने नंबर्स हो जाएंगे उतने से इसको डिवाइड करेंगे, जितने भी नंबर्स हो जाएंगे उतने से इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया एवरेज कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ नहीं करना है, टेबल बनी हुई है पूरी। आपको क्या करना है कि आपका अटेंडेड द स्कूल इन द फर्स्ट वीक, ये आपका अटेंडेंस सीट दे रखी है उसकी, किस मंथ की, मार्च मंथ की 2007 की अटेंडेंस सीट दे रखी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी अटेंडेंस दे रखी है इन सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इन नंबर को सबको प्लस करके और 6 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा ये टेबल बना करके। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कुछ नहीं करना, ये सारी स्पीड जोड़नी है, 1 2 3 स्पीड जोड़ के और 4 स्पीड जोड़ के 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बार ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने अभी 4th क्लास में सबसे लास्ट में पढ़ा था, डेटा हैंडलिंग वाला है ना। ये कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, डेटा हैंडलिंग। कुछ नहीं करना, मंडे में आपका 32.4 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे में 31.1 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे में आपका 35.3 सेल्सियस, थर्सडे में 35.6 और फ्राइडे में 28.8, सैटरडे में 29.3, संडे में 29.5। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे नीचे, आपको उसके आंसर देने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर रिकॉर्डेड, कौन से डे में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाईएस्ट रहा है? देखो जरा बताओ कौन से में रहा है? थर्सडे, बस ऑन विच डे की जगह लिखेंगे थर्सडे वॉज द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑन विच डे वॉज द लोएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबसे लोएस्ट किस में रहा है? आई थिंक इसमें रहा है, फ्राइडे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे ऑन विच डे की जगह फ्राइडे वॉज द लोएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ सैटरडे एंड संडे। अब हमें केवल 2 की बात करनी है, सारे वीक की बात नहीं करनी है। इन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में सैटरडे एंड संडे, तो हम केवल सैटरडे और संडे वाला देखेंगे। ये रहा सैटरडे, ये रहा संडे, 29.3 और 29.5। ठीक है। ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट, मतलब कौन से दिन में, सैटरडे और संडे में, इन 2 दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में रहा है? आपको संडे में रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा संडे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द व्यूज, मतलब कितनी भी ये वीक हैं हमारे, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है? तो आप क्या करेंगे, इस बार सारे टेम्परेचर को जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया चारों पॉइंट। एक्सरसाइज 8.1 हैज कंप्लीटेड नाउ एंड चैप्टर नंबर ऑल्सो। ठीक है, चैप्टर भी आपका 8 जो है वो भी आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, यूनिटरी मेथड एंड